तो महाराष्ट्र का संकट सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। इसी बीच आपको बताएं कि उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे गुट ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए, उस गुट में शामिल हो गए जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी में है। उदय सामंत जब मुंबई से गुवाहाटी पहुंचे तो एकनाथ शिंदे ने खुद उनका स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं उदय सामंत और वो अब शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। आज ही पहुंचे हैं गुवाहाटी और उदय सामंत के तौर पर एक और झटका उद्धव ठाकरे को। क्या बात है? नमस्कार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गुवाहाटी पहुंचे उदय सामंत का स्वागत खुद एकनाथ शिंदे ने किया है और अब उदय सामंत भी गुवाहाटी में उस बागी गुट के साथ मौजूद है। तो उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की उठापटक के पीछे बीजेपी का हाथ है। एक गुजरात होता और एक असम होता, ये दोनों ही स्टेट यहाँ हुकूमत किसकी है? यहाँ हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम नहीं, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइज है वो देखने के बाद हम जो कहते हैं ऐसी चीज़ें हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है। ये बात पावरफुल नेशनल पार्टी, तो मेरे पास लिस्ट अभी रिकग्नाइज नेशनल पार्टी देश में जो है इसमें CPM, CPI, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी। एनसीपी का समर्थन नहीं, CPM का नहीं, CPI का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नहीं, तो कौन सी रही नेशनल पार्टी? तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो इस पूरे संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर अगर ये संकट आया है तो उसके पीछे जो पटकथा लिखी जा रही थी वो बीजेपी की तरफ से लिखी गई है। तो बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं यहां पर और आपने सुना शरद पवार को। इसी बीच संजय राउत का जिक्र कर लेते हैं। संजय राउत ने आज एक बयान दिया और उस बयान पर घमासान जमकर हुआ, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि गुवाहाटी से जो 40 विधायक आएंगे उन विधायकों की बॉडी मुंबई आएगी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी। क्या कहा संजय राउत ने, सुनाते हैं आपको। क्या कोई आपत्तिजनक बयान नहीं है। आप मेरा बयान फिर एक बार देख सकते हो। मैंने इतना ही कहा कि जो 40 लोग वहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, वो एक तरह की जिंदा लाशें हैं। सब कुछ कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जिंदा लाशों की तरह है। वो यहाँ आएंगे तो उनका आत्मा यहाँ नहीं होगा, जिंदा मुर्दे हो गए वो, और ऐसी स्थिति है। इतना ही मैंने कहा। तो आपने सुना संजय राउत ने दहिसर में बयान दिया था और उस बयान पर वो सफाई पेश करते हुए ये कह रहे थे कि मैंने वो जिस तरीके से कहा था, उन्होंने कहा कि मैंने उन विधायकों के मन की बात कही थी कि उनका मन, जो उनकी आत्मा है वो मर चुकी है और इसीलिए वो जिंदा लाश के तौर पर वापस लौटेंगे। इससे पहले जब संजय राउत ने ये बयान दिया था, उस बयान पर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।